आदाब मुनसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं जेकेएल डायरी। पहले हेडलाइंस। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। रियासती दर्जे की बहाली के लिए एहतजाजी मंसूबा बरकरार। पार्लियामेंट सेशन में दिल्ली में होगा धरना। मरकज को याद दिलाया जाएगा वादा। उमर अब्दुल्ला का ऐलान। अमरनाथ यात्रियों का शानदार इस्तकबाल करें। अमरनाथ यात्रा सिर्फ मजहबी सफर नहीं बल्कि नफरत और गलत फहमियों को दूर करने का है अहम मौका। महबूबा मुफ्ती की कश्मीरी अवाम से अपील। नायब वजीर आला सुरेंद्र चौधरी का बीजेपी पर वार। कहा उनका काम सिर्फ तीली जलाकर आग लगाना रह गया है। पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों पर मजालिम नाकाबिल बर्दाश्त। ईरान व अमेरिका पेशरफ्त। ईरानी कौम की है साबित कदमी। MP आगारुल्लाह मेहदी का बयान। मुहर्रम के दौरान अज़ादारों को बेहतर तिबी सहूलियात। इजाफी कैंपस और एम्बुलेंस फराहम की जाएंगी। सकीना की हिदायत। गुलाबगढ़ में आतिशज़दगी। 7 दुकानें, एक टाटा सुमो और 2 मोटरसाइकिल जलकर खाकस्तर। लाखों का हुआ नुकसान। ज़ोजिला 0 पॉइंट पर इंतजामी गफलत। ट्रैफिक जैम मामूल बन गया। मरीजों और मुसाफिरों को हो रही है मुश्किलात। और अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने वाज़ेह किया है कि रियासत का दर्जा बहाल कराने के लिए एहतजाज के मंसूबे में कोई तब्दीली नहीं है। श्रीनगर स्किक में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने ऐलान किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा पार्लियामेंट के मानसून सेशन के दौरान दिल्ली का दौरा करेंगे और जंतर मंतर पर एहतजाज करके मरकज़ को उनका वादा याद दिलाएंगे। उमर अब्दुल्ला ने हाल ही में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से होने वाली मुलाकात का जिक्र करते हुए बताया कि उसमें रियासत की बहाली, मालियाती सूरत हाल और तरक्याती मंसूबों पर मुस्बत गुफ्तगू हुई। रिजर्वेशन के मामले पर उन्होंने कहा कि मरकज़ की वजाहतों के बाद जवाबात दोबारा तैयार कर लिए गए हैं और जल्द ही काबिना इसकी मंजूरी ली जाएगी। उन्होंने अमरनाथ यात्रा के लिए आने वाले ज़ायरीन का खैर मकदम करते हुए पुरअमन माहौल की उम्मीद ज़ाहिर की। हम अपने जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड की बहाली के लिए जो वादा सुप्रीम कोर्ट में, पार्लियामेंट में, कई सारे पब्लिक फंक्शनों में जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किया हुआ है, उस चीज़ की याद दिलाने के लिए हम दिल्ली जाके एक दिन जंतर मंतर में अपनी बात जो है वहाँ पे रखेंगे। वज़ीर आज़म साहब से मुख्तलिफ मुद्दों पे बातचीत हुई। स्टेटहुड के हवाले से जो फाइनेंशियल पोजीशन जम्मू कश्मीर की है उस हवाले से और डेवलपमेंट के कामों में किस तरह तेज़ी लाई जा सकती है उस हवाले से बात हुई। उम्मीद करता हूँ कि उस बातचीत का यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों को। PDP सदर और साबिक़ वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने पहलगाम में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कश्मीरी अवाम से अपील की है कि सालाना श्री अमरनाथ यात्रा के दौरान यात्रियों का पुरतपाक इस्तकबाल किया जाए और उन्हें कश्मीर का मुस्बत सफ़ीर समझा जाए। उन्होंने कहा कि अमरनाथ यात्रा न सिर्फ एक मजहबी सफ़र है बल्कि ये नफ़रत और गलत फहमियों को दूर करने का एक अहम मौका भी है जिससे बाहमी हम आहंगी को फ़रोग़ मिल सकता है। महबूबा मुफ्ती ने मज़ीद कहा कि यात्रियों की हिफाजत और बेहतर मेज़बानी इज्तिमाई ज़िम्मेदारी है जिसमें मकामी अवाम को भरपूर किरदार अदा करना चाहिए ताकि कश्मीर की रिवायती मेहमान नवाजी का मुस्बत पैगाम दुनिया तक पहुँचे। जम्मू कश्मीर जो मुश्किलात हैं, जो मामलात हैं,
اس میں جب تک جموں کشمیر کے لوگ ملک کے ہندوستان کے لوگوں کے ساتھ دل نہیں ملائیں گے. ہم تو چاہتے تھے کہ عمر صاحب آل پارٹی میٹنگ کر کے پرائم منسٹر اور ہوم منسٹر کو تیار کریں کہ جموں کشمیر کی جو پارٹیز ہیں ان کے ساتھ بات کریں تاکہ ہمارے مشکلات کا ازالہ ہوا. اور عمر صاحب نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. انہوں نے میرے بی جے پی کی تنقید کا جواب دیتے ہوئے آج نائب وزیر اعلیٰ سریندر چودھری نے کہا کہ بی جے پی کا کام اب صرف تیلی جلا کر آگ لگانا رہ گیا ہے. سری نگر میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ گزشتہ سال بچھائی گئی میکڈم وقت سے پہلے اکھڑنے کے معاملے کی تحقیقات کے تحت ایک اعلیٰ افسر کو معطل کر دیا گیا ہے. بی جے پی کے لیڈروں کے بیان پر بھروسہ کرتے ہیں. انہوں نے صبح ایک ماچس کی تیلی پکڑی ہوتی ہے, جہاں موقع لگا وہاں آگ لگا دینی, اور وہ آگ لگانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ نیشنل کانفرنس, مجھے بتائیں کہ جموں کے لیڈروں کو اور خاص کر سریندر چودھری کو آج تک نیشنل کانفرنس کی ہسٹری ہے کہ اپنے جیتے ہوئے کیڈر میں سے کسی بھی ایم ایل اے کو ڈپٹی چیف منسٹر نہیں بنا. میرے سے بہت بڑے بڑے لیڈر ہیں. وزیر صحت سکینہ انتو نے سری نگر میں خون کے عطیہ کیمپ کے دوران کہا کہ محرم الحرام کے موقع پر تمام محکموں کو باہمی تال میل کے ساتھ طبی سہولیات کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت دی گئی ہے. انہوں نے کہا کہ عزاداروں کے لیے اضافی طبی کیمپس, ایمبولینس کی سہولیات بھی دستیاب رکھی جائیں گی تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے مؤثر طور پر نمٹا جا سکے. ایک تو ان جو جہاں جہاں سے گزرتے ہیں ان روٹس پہ ہم یہ کیمپ, میڈیکل کیمپ جو ہے وہ لگائیں گے. اور کیا ہوتا تھا کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ لگاتا تھا تو سکمز والے کو نہیں پتہ ہوتا تھا, این جی او کو نہیں پتہ ہوتا تھا, اسی طرح جی ایم سی والوں کو نہیں پتہ. ہم نے ان کو ڈائریکشن دی ہے کہ ایک کوارڈینیشن آپ کرو آپس میں. اگر یہاں پہ لگا رہے ہیں سکمز تو اس میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی بھی مدد ہونی چاہیے. اسی طرح اگر دوسری جگہ کوئی اور لگا رہا ہے, این جی او لگا رہا ہے, اس کو بھی کوارڈینیشن ہونی چاہیے آپ کے ساتھ. اور روٹس پہ جہاں تک ایمبولینس دینے کا سوال ہے, اور یہاں پہ ہر فیسلٹی, ہر ڈاکٹر. ممبر پارلیمنٹ سری نگر آغا رولہ مہدی نے بتایا کہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں کشمیریوں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں, یہ برداشت نہیں کیے جائیں گے. آغا رولہ مہدی نے بتایا کہ اس طرح کے ظلم کرنا کشمیری عوام پر یہ برداشت نہیں کیے جائیں گے. ساتھ ہی آغا رولہ نے ایران اور امریکہ کے درمیان جاری پیش رفت اور ممکنہ معاہدے کو ایرانی قوم کی ثابت قدمی کا نتیجہ قرار دیا. پار جو ہمارے جموں کشمیر کے لوگ ہیں لائن آف کنٹرول کے اس پار جن کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہے, میری یہی امید ہوگی کہ وہ زیادتیاں جلد از جلد ختم ہوں. ہم جموں کشمیر کے عوام گولی کا شکار, زیادتیوں کا شکار اس طرف بھی ہو رہے اس طرف بھی ہو رہے. ہم اس طرف کبھی پی ایس اے, یو اے پی اے, کبھی 2019 کے فیصلوں کے شکار ہوتے اور کبھی سیکورٹی فورسز کے زیادتیوں کا شکار ہوتے. مجھے لگتا ہے کہ یہ ایران کے عوام کی کامیابی, ان کے استحکام کی کامیابی ہے. استقلال کے ساتھ انہوں نے جس طرح سے اپنے حقوق کے لیے اپنا دفاع کیا, اپنے ملک کا دفاع کیا, اور سامراجیت کے سامنے جھکے نہیں, امپیریلزم کے سامنے جھکے نہیں, کیپٹلسٹ پاورز. آر ایس ایس سے سربراہ موہن بھاگوت کی پاک بھارت مذاکرات سے متعلق بیان پر رد عمل دیتے ہوئے نیشنل کانفرنس کے ترجمان و ایم ایل اے زڑیول تنویر صادق نے کہا کہ ان کی پارٹی بھی بات چیت اور پرامن روابط کو وکالت کرتی ہے, تاہم دہشت گرد حملوں کا جواب دینا بھی ضروری ہے. والوں کی بھی آنکھیں کھل گئی اور وہ سمجھ گئے ہیں کہ بات چیت ہی ہر کسی چیز کا حل ہے. اچھا ہے بات چیت ہو, یہ خون خرابہ بند ہو جائے, آپس میں بات کریں, لیکن یہ بھی ہمیں سمجھنا ہے کہ اگر کوئی بھی آتنکوادی حملہ ہوتا ہے تو اس کا جواب ویسا ہی ملے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وزیر صحت سکینہ انتو نے آج کہا کہ آیوشمان بھارت کا مالی بوجھ جموں کشمیر حکومت پہلے بھی اٹھا رہی تھی اور آئندہ بھی اس اسکیم کے لیے مالی امداد جاری رکھی جائے گی. سری نگر میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نجی اسپتالوں کی جانب سے 1 جولائی سے اس اسکیم کے تحت مفت علاج معالجے کی سہولیات معطل کرنے کے فیصلے پر وزارت صحت سنجیدگی سے غور کر رہی ہے اور جلد ہی اس کا حل نکال لیا جائے گا. ہاں, پرائیویٹ ہاسپٹلز کا کچھ ایشو ہے پیمنٹ ریلیزز کے بارے میں, وہ آلریڈی ہمارا کنسرن ہے, اس پہ آلریڈی ہم کر رہے ہیں ایگزامن اس ایشو کو, اور دیکھتے ہیں کیونکہ بہت زیادہ سب سے زیادہ پیسہ جو ہے وہ اسی میں جا رہا ہے اس وقت, لیکن لوگوں کو سعادت ملتی ہے, لوگوں کو آرام ہوتا ہے, لوگ اپنا علاج کرا سکتے ہیں, سرجریز کرا سکتے ہیں, تو یہ جموں کشمیر کی سرکار دے رہی.
राज्य सभा रुकन इंजीनियर गुलाम अली खटाना ने अनंतनाग के दूरफ्तादा इलाके राकीबरा में अवामी दरबार के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि हुकूमती वादे सिर्फ नारों तक महदूद होकर रह गए जबकि आवाम बुनियादी सहूलियात से महरूम है। उन्होंने हुकूमत से कारकर्दगी पर वाइट पेपर जारी करने का मुतालबा करते हुए कहा कि तरक्याती स्कीम्स के फ़वाइद मुस्तहक़ अफराद तक पहुँचाने के लिए शफाफ और मौसर निगरानी ज़रूरी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहले ही फेक स्लोगन्स, कभी इकोनॉमी का स्लोगन लगाया, आपने देखा वो किस तरह उन्होंने डस्टबिन में डाली और आज लोगों में किस तरह लोग परेशान हैं। लोगों में पानी नहीं है, लोगों में बिजली नहीं है, लोगों में बिल चार्ज को 200 यूनिट फ्री देने का वादा करा था, सब गायब है। पीएम सूर्या का यहाँ कोई एनकरेजमेंट नहीं है। सेंटर का जो पैसा आ रहा है वो आखिरी गरीब आदमी तक। जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करने का मुतालबा एक बार फिर जोर पकड़ गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर और एमएलए राजपुरा गुलाम मोहिउद्दीन मीर ने कहा कि 1.5 साल गुजरने के बावजूद मरकज़ ने रियासत की बहाली का अपना वादा पूरा नहीं किया। पार्टी ने ऐलान किया कि इसके तमाम एमएलए पार्लियामेंट के आइंदा मानसून सेशन के दौरान दिल्ली में धरना देंगे। 1.5 साल का अरसा गुजरने वाला है, गुजर गया है, अभी तक हमें स्टेट के मतलब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, अभी तक उन्होंने स्टेट वापस नहीं दी है। इस सिलसिले में हमने फैसला किया है कि हम दिल्ली जाएंगे, जंतर मंतर पर जाएंगे और वहाँ धरना देंगे। अब मेरे ख्याल में उमर साहब सबको दावत दे दी। एमएलए राजपुरा गुलाम मोहिउद्दीन मीर ने पुलवामा हल्के में आपाशी टनल प्रोजेक्ट में 3 माह की ताखीर पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि इस तवील तातुल से किसानों को एक अहम ज़रई सीज़न के दौरान काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने मुतल्लिक़ हुकाम पर जोर दिया कि फौरी मुदाखलत करें और पूरे इलाके के खेतों में आपाशी के पानी की बरवक्त बहाली को यकीनी बनाएं। टनल बनाने की वजह से उस इरिगेशन कनाल को काटा गया था। नतीजा ये निकला है कि जो भी वहाँ चाहे सो वो टाब से नीचे जो बबगाम से एरिया शुरू होता है बराबर पंचगाम तक, जिसमें राजपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के कुछ विलेजेस आते हैं, वो भी इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं कि हमें पानी क्यों नहीं मिल रहा है अगर ये कनाल। जिला किश्तवाड़ के ब्लॉक मांझवा का एक वफ्द कांग्रेस के सीनियर लीडर जीएम सरूरी के हमरा जिले के डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ पंकज कुमार शर्मा से मुलाकात की। वफ्द ने एक मेमोरेंडम पेश किया जिसमें इलाके में डिग्री कॉलेज की मांग की। डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ ने वफ्द को यकीन दिलाया कि जो भी इलाके के मसाइल होंगे वो हल किए जाएंगे। उन्होंने प्रपोजल रखा था कि हम डीसी साहब से मुलाकात करेंगे और मुझे भी कहा गया, मैं भी उनके साथ डीसी साहब में आए और यहाँ पे मीटिंग हुई कि इन्होंने एक रेजोल्यूशन जो बनाया हुआ था, जो मेमोरेंडम डीसी साहब को पेश किया कि बोंजवा इलाके में कॉलेज का इंस्टीट्यूट जो है वहाँ पे सेंटर में तहसील हेडक्वार्टर भी है, ब्लॉक हेडक्वार्टर भी है, पीएचसी भी है और बहुत सारे मरकज़ की जगह हुआ है। तिथर से लेके 80 किलोमीटर दूर जो होता है वो ठाठी का एरिया है। कश्मीर भर के तलबा कारकुनों ने रिजर्वेशन के मौजूदा निज़ाम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से अपने वादे के मुताबिक तालीमी और रोज़गार के शोबों में मुतवाज़िन इस्लाहात का मुतालबा किया। तलबा तंजीमों का कहना है कि इस्लाहात में ताख़ीर से तलबा में बेयकीनी बढ़ रही है, लिहाजा हुकूमत फौरी तौर पर बामाना मुज़ाकरात और शफ़ाफ पॉलिसी इक़दामात को यकीनी बनाए। सारे यूथ ने उनको अनकंडीशनल सपोर्ट दिया। मतलब आई कैन शो यू सो मेनी फर्स्ट वोटर्स जिन्होंने कभी वोट नहीं डाला था, उन्होंने भी वोट डाला विद द होप कि दे आर गोइंग टू रिजॉल्व आवर इशू। उसके बाद यूं होता है कि जब उन्होंने इलेक्शन जीता, इलेक्शन के जीतने के बाद जब हमें लगा थोड़ी सी वहां पे लाइक दे आर नॉट काइंड ऑफ टॉकिंग अबाउट इट, हमने एक पीसफुल सिटिंग प्रोटेस्ट किया आउटसाइड द चीफ मिनिस्टर्स हाउस इस इशू के लिए। अब बाकी आपके जो क्या बोलते हैं इसको बिजनेस रूल्स फाइल है, बाकी कोई भी इशू होता है आपका ट्रांसपोर्ट टूरिज्म का, किसी का भी मसला होता है आप वो करा लेते हो। सब डिवीजन महबूर के गुलाबगढ़ इलाके में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया जिसमें 7 दुकानें, एक टाटा सुमो और 2 मोटरसाइकिल जलकर राख हो गए। वाक़े में लाखों रुपए का नुकसान हुआ। रुकन असम्बली गुलाबगढ़ इंजीनियर खुर्शीद अहमद ने मौके पर पहुंचकर सूरत हाल का जायज़ा लिया, मुतासरीन को हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। 15 महीने पहले भी 17 दुकानें जल गई थी यहाँ पे, आपको पता है। और आज फिर यहाँ पे एक सोमो गाड़ी, 2 बाइक्स और 5 दुकानें और 5 स्टोर। ये नीचे स्टोर था, ऊपर दुकानें थी। 10 स्ट्रक्चर आज फिर ये आग की वारदात में जलकर खाक हो गए और गरीब लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हो गया। तो मैं जम्मू की तवी नदी पर वाक़ हरकीपुरी में एक दर्दनाक हादसा पेश आया जहां एक 16 साला नौजवान
युद्धवीर सिंह जब नदी में डूब गया। हादसे की इतला मिलते ही पुलिस, एसडीआरएफ और दीगर बचाव टीमें फौरन मौके पर पहुंच गईं। फिलहाल युद्धवीर की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इस वाक़े के बाद युद्धवीर के घर और पूरे इलाके में सफ़े मातम बिछ गई है, जबकि अहल खाना मुतालबा कर रहे हैं कि उनके लख्त जिगर की तलाश जल्द मुकम्मल की जाए। 7 ਵਜੇ ਘਰ ਫੋਨ ਗਿਆ, ਮਾਂ ਕੀ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਫੋਨ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁੰਦਾ ਬੱਚਾ ਨਹਿਰ 'ਚ ਡੁੱਬੀ। ਬੋਲੇ ਦੇ ਸਵੇਰੇ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੂਰਾ ਆਇਆ, ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਬੱਚਾ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਆਏ ਕਿੰਨੇ ਆ 4-5 ਬੱਚੇ ਆ ਸਾਰੇ ਆਮ ਉਮਰ ਗਏ ਨੇ 16 17 ਸਾਲ ਦੇ 5 ਬੱਚੇ ਆ ਦੇ 4 ਠੀਕ ਨੇ। त्राल के टाउन हॉल में जारी मर्दमशुमारी के सिलसिले में नोडल अफसर पुलवामा की सदारत में इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें एडीसी त्राल समेत मुतल्लका अफसरान ने शिरकत की और फील्ड टीमों को मुकर्रर मुद्दत में काम मुकम्मल करने की हिदायत दी गई। एडीसी त्राल के मुताबिक सेल्फ एनुमरेशन के अमल में त्राल मुल्क भर में पहले नंबर पर रहा, जबकि मर्दमशुमारी का अमल तेज़ी से मुकम्मल किया जा रहा है। जो आज की जो मीटिंग हमने बुलाई थी, ये जो हमारे सुपरवाइज़र्स हैं उनको हमने बुलाया था। इसमें यही इनके जो गाइडलाइंस हैं, कैसे इनको जाना है, कैसे करना है। जैसे आपको पता है कि त्राल जो हमारा तहसील पहला जो सेल्फ एनुमरेशन सारे कंट्री में जो कंप्लीट हो गया, वो त्राल तहसील ने किया है। इट्स थिंग दैट इज़ टू बी एम्प्लॉयड। तो ये है कि इस सिलसिले में जो भी मसाइल, जो भी इनको क्लैरिटी ऑफ डाउट्स जो हैं वो हम कर रहे थे। और डोडा के हरा इलाके में एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए एक सरकारी मुलाजिम की जायदाद जब्त कर ली गई, जो मनशियात के खिलाफ जारी क्रैकडाउन का हिस्सा है। हुक्काम के मुताबिक ये कार्रवाई डीएसपी गंदो तनेजा और तहसीलदार की निगरानी में कानूनी तरीक़ेकार के तहत अंजाम दी गई, जबकि मनशियात के खिलाफ सख्त इक़दाम जारी रखने का इरादा किया गया। यूथ को यही कहेंगे कि आप हमारे देश का भविष्य हैं। ड्रग्स जो हैं ये सिर्फ एक आदमी को नहीं, पूरे समाज को खराब करते हैं। ये समाज परिवार और सबके लिए हानिकारक है। इसीलिए यही कहेंगे कि ड्रग्स में अगर आप इन्वॉल्व हो, आप नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो आप हमारे पास आइए। हमारे पास डी एडिक्शन सेंटर्स हैं, हमारे पास काउंसलिंग सेंटर्स हैं। हम आपकी मदद करेंगे वापस रिहेबिलिटेशन में आने की। शाहबाद कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने आर&बी डिवीजन डूरू के बाहर खामोश एहतजाज करते हुए ज़ेर इल्तवा वाजिबात, सिक्योरिटी डिपॉजिट्स की अदम वागजारी और टेंडरिंग से मुतल्लक मसाइल फौरी हल का मुतालबा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि तकरीबन 200 करोड़ रुपए की अदायगियाँ बरसों से रुकी हुई हैं, जबकि ऑनलाइन अदायगी पोर्टल की बंदिश ने कॉन्ट्रैक्टर्स को शदीद माली मुश्किलात से दो चार कर दिया है। जैसा कि आपको मालूम है, सोशल मीडिया के थ्रू आपने 1.5 महीने से देखा है कि हमारी सेंटर कॉन्ट्रैक्टर्स कोऑर्डिनेशन बराबर एहतजाज पर बैठी है। हमारे चंद मसाइल हैं जो हुकूमत को इस वक्त ज़ेर गौर है। सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे पास मटेरियल नहीं है, रॉ मटेरियल की कंस्ट्रक्शन मटेरियल। गवर्नमेंट हमको काम देता है, अलाट करता है, हम टेंडर पर लेते हैं। चूँकि हमारे डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पुंछ ने 5वें सिख गुरु शहीदों के सरताज श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज के शहीदी पुरब के हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रोग्राम की तफसीलात और इंतजामात का ऐलान किया है। डीजीपीसी के मुताबिक 18 जून को शहीदी पुरब अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जाएगा, जबकि मरकज़ी तकरीब गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा पुंछ में मुनक्किद होगी। जो इत्थे दे साडे नौजवान तबका है, नौजवान वीर ने खास करके सोनू गोल्डस्मिथ, उन्हां दी समुची टीम नौजवान जिथे ठंडे ते मिठे पानी दियां छबीलां लगाणगे, उत्थे नाल ही कुछ नाश्ते का भी प्रबंध, एक स्टाल जड़ा है वह भी लगाया जाएगा। तो समूह संगतां प्रति बेनती है कि 18 तरीक को ठीक 10 बजे सफाई मुलाजमीन की हड़ताल मुसलसल 17वें रोज भी जारी रही। सैनिटेशन वर्कर्स यूनियन का एक वफ्द इनसे मुलाकात के लिए वज़ीर आला की रिहाइशगाह पहुंचा। मजदूरों ने वाज़ेह तौर पर कहा कि जब तक उनके मुतालबा तस्लीम नहीं होते उनकी हड़ताल जारी रहेगी। दरियासना शहर भर में कचरे के बड़े ढेर जमा हो गए हैं, जिनसे बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ गया है और फ़ज़ा में बदबू फैल हुई है। इसके बावजूद हुकूमत मुकम्मल तौर पर लाताल्लुक़ है।
ترال کے ٹاؤن ہال میں ریپبلکن پارٹی آف انڈیا اور تھاولے کے زیر اہتمام منشیات کے خلاف بیداری پروگرام اور شمولیتی تقریب منعقد ہوئی، جس میں کئی افراد نے پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ 100 روزہ نشہ مکت ابھیان کے تحت منعقدہ اس پروگرام کے دوران منشیات مخالف ریلی بھی نکالی گئی، جس میں پارٹی رہنماؤں اور کارکنوں نے حصہ لیا۔ شوپیاں میں پیسٹیسائیڈ ایسوسی ایشن نے ڈورو اور سوگو علاقوں کے باغ مالکان کی جانب سے مبینہ نقلی ادویات کے استعمال سے پھل گرنے کے الزامات پر پریس کانفرنس کرتے ہوئے معاملے کی تحقیقات شروع کرنے کا اعلان کیا۔ ایسوسی ایشن کے مطابق متعلقہ ادویات کے نمونے لیبارٹری جانچ کے لیے بھیج دیے گئے ہیں اور رپورٹ آنے سے قبل کسی نتیجے پر پہنچنا قبل از وقت ہوگا، جبکہ متاثرہ باغبانوں کو شفاف تحقیقات کی یقین دہانی بھی کرائی گئی ہے۔ آج ایم ایل اے تھانہ منڈی وکیل مظفر اقبال خان نے ڈاک بنگلہ راجوری میں جل شکتی اور پاور ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ PDD کا جائزہ اجلاس کی صدارت کی اور عوام کو بلا تعطل بجلی اور پانی کی فراہمی یقینی بنانے کے سخت ہدایات جاری کی۔ دراز ضلع کے زوجلا 0 پوائنٹ پر سونامرگ انتظامیہ کے مبینہ غفلت کے باعث مسافروں اور مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے، جبکہ قومی شاہراہ پر ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہو رہی ہے۔ عینی شاہدین کے مطابق سیاحوں کی جانب سے غیر ذمہ دارانہ پارکنگ اور سیلفیز کے باعث ٹریفک جام معمول بن گیا ہے، جس سے مریضوں کی نقل و حمل بھی متاثر ہو رہی ہے۔ علاقے کے مکینوں نے دراس اور سونامرگ انتظامیہ سے فوری اقدامات کا مطالبہ کیا۔ حج 2027 کے خواہشمند عازمین کے لیے حج کمیٹی UT لداخ اور ضلع انتظامیہ کرگل کے اشتراک سے کرگل میں خصوصی موبائل پاسپورٹ سیوا کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ 2 روزہ کیمپ میں 80 اپائنٹمنٹس جاری کی گئیں، جس کا مقصد عازمین حج کو پاسپورٹ سے متعلق سہولیات ان کی دہلیز پر فراہم کرنا ہے۔ کرگل کے قمر علی آخون میموریل اسپتال میں 3 روزہ ٹوٹل نی ریپلیسمنٹ کیمپ کا افتتاح ڈپٹی کمشنر راکیش کمار نے کیا، جس کا انعقاد الرضا ہیلتھ کیئر اینڈ ریسرچ فاؤنڈیشن، محکمہ صحت اور لیٹس واک اگین کے اشتراک سے کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر نے صحت کے شعبے میں کرگل کی ترقی کو سراہتے ہوئے کہا کہ جدید طبی انفراسٹرکچر اور خصوصی طبی خدمات عوام کو بہتر سہولیات فراہم کر رہی ہیں۔ جموں کشمیر اکیڈمی آف آرٹ، کلچر اینڈ لینگویجز اور روح ادب فورم بڈگام کے اشتراک سے کلچرل اکیڈمی کے سیمینار ہال میں ایک ادبی تقریب منعقد ہوئی، جس میں پروفیسر طارق احمد نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ تقریب میں ایڈیشنل سیکرٹری اکیڈمی عدیل سلیم سمیت ادبی شخصیات نے شرکت کی اور اس موقع پر 3 کتب وگ ہجرت اور شان اسرار اور نوید مبارک کی رسم نمائی انجام دی گئی۔ تقریب کے اختتام پر محفل مشاعرہ بھی منعقد ہوئی، جس میں مختلف شعراء نے اپنے کلام سے سامعین کو محظوظ کیا۔ کشمیری زبان میں لکھی گئی کتابوں کی رسم رونمائی ہوئی۔ ان میں شان اسرار نوید مبارک، جس کے جو تحریر کیے ہیں جناب مبارک احمد مبارک ڈار صاحب نے، اور ساتھ ہی ہم نے داغ ہجرت جس کا یہ تحریر کیا ہے جناب غلام محمد میر صاحب نے، غلام مہدی میر صاحب۔ کتابوں کے جے کیلڈاری میں فی الحال اتنا ہی۔ آداب۔